तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें मार्केट में कब टॉप बनता है और कब बॉटम बनता है, उन चीज़ों को बताता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है या चाहे टॉप बन चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें मार्केट की डायरेक्शन को भी पता लगाने में मदद करता है। यानी मार्केट अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर गया जैसे ही आपको ये बता दिया कि भाई अब मार्केट में बॉटम बन चुका है, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो जैसे ही आपको सिग्नल दे दिया बॉटम बनने का, तो समझ जाइए कि अब मार्केट हो चुका है बुलिश। और बुलिश होने के बाद मार्केट में टॉप बन चुका है, और टॉप बनने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है यानी ब्रेकआउट देता है, तो समझ जाइए आप कि वो टॉप बन चुका है। अब मार्केट रिवर्स ही रहेगा, यानी कि डाउन साइड में ही रहेगा, तो हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है गाइस कि आप इस इंडिकेटर के हेल्प से आप डे ट्रेडिंग के साथ साथ आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन ये जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छे से काम करता है जब हम लोग इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है। तो मैंने खुद इस इंडिकेटर के हेल्प से कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करके मैंने कुछ बाय किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने किस तरह से बाय किया है इस इंडिकेटर के हेल्प से। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाना है, ठीक है। चलिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ किए हुआ हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं पहले आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है गाइस ये 1 आवर का चार्ट में यहाँ पर लगाए हुआ हूँ, क्लियर है बात। अब देखिए 1 आवर के चार्ट में हम लोग यहाँ पर पता पहले लगाएंगे मार्केट की डायरेक्शन को और हमें किस तरह से ट्रेड करना है, क्लियर है। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्टॉक्स भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ जाना है, और यहाँ जाने के बाद सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? RSI मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा, ठीक है। ये इंडिकेटर है, इसका नाम है 1919, ठीक है, ये नंबर है इसका। ये इंडिकेटर गाइस इसका नाम है RSI मार्केट स्ट्रक्चर, और ये मैं आपको मोबाइल में भी करके बताऊंगा वो चीज़ लास्ट में, सो आप ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए ये जो इंडिकेटर है आपको जैसे ही ये दे दिया कि बॉटम बन चुका है, तो अब जब भी वो डिप करे मार्केट सपोर्ट पे बाय करना है। अब देखिए कैसे ट्रेड करना है इस इंडिकेटर की हेल्प से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अपने चार्ट पे लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको अपने चार्ट पे इस तरह से लगा लिया है, क्लियर है बात। अब देखिए जरा मैं आपको इसमें एक चीज़ मजे की बता दूं कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी देखो मार्केट तो नीचे आ रहा हो, देखिए इसमें है क्या कि ये जो है ना ग्रीन, अब ये कब समझो कि ये बॉटम बन चुका है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करना कैसे करना है, उस चीज़ का तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा मार्केट में जो यहाँ पर जो ये ग्रीन बना है ना, ये आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर बना हुआ है खाली, ये हो सकता है कि यहाँ पर भी ग्रीन बना हो सकता है ये यहाँ पर भी ग्रीन बना हो, तो ये नीचे घसकता भी रहता है जैसे जैसे कैंडल बनता है। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, मान के चलो ऊपर से मार्केट नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर ग्रीन बना हो, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन जो है आपका ये जो है ये ग्रीन, ये आपको नीचे घसक जाएगा, ठीक है। और अगर इसने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया तो ये ग्रीन आपको यहाँ घसक जाएगा, क्लियर है बात। और अगर ये ग्रीन यहाँ पर ठहर गया एंड देन मार्केट यहाँ पर होल्ड होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तब आप समझिएगा कि यहाँ पर ये बॉटम बना चुका है। ऐसे ही आपको फर्स्ट कैंडल पर ये नहीं कहना है कि ये बॉटम बना लिया, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो है बनाया था इंडिकेटर, तो लोगों ने बोला था कि भाई ये तो है नीचे घसकता है या चाहे अप जाता है तो ऊपर घसकता है, तो ये तो होना है, इतना आसानी से टॉप बॉटम थोड़ी ना पता चलेगा। सो देखिए जैसे अब मान के चलो यहाँ पर ग्रीन बना होगा, ये वाला ग्रीन यहाँ बना होगा, तो यहाँ ग्रीन बना होगा, तो ये कब समझेंगे कि बॉटम बना, जब ये इसको ब्रेकआउट नहीं देकर के ऊपर होल्ड करके अपसाइड जाए, तो यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ये कन्फर्मेशन देता है कि ट्रेंड बदल चुका है, ये कन्फर्मेशन देता है। तो देखिए अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो ये ग्रीन नीचे घसक जाएगा, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ घसक जाएगा, अगर ये इसको भी ब्रेक करता तो नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ग्रीन बना है और इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं देकर के मार्केट ऊपर होल्ड किया, तो अब हमें कहाँ पर एंट्री लेना था। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा पैटर्न, ये क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है, क्लियर है। क्योंकि हमें बॉटम बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें अब क्या पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पर क्या बन चुका है, बॉटम,
ठीक है। अब यहाँ से ट्रेंड क्या होगा, अब यहाँ से ट्रेंड होगा रिवर्स। तो आपको ये इंडिकेटर इतना अच्छा चीज़ बता दिया, तो अब आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ग्रीन बना तो अब आपको बस वेट करना है कि भाई इस जोन का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद पोजिशनल ट्रेड बना लेना है। तो देखिए ये कितना मस्त ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब देखिए जरा मैं आपको यहाँ पर भी एक चीज़ बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई मार्केट क्या हो चुका है, मार्केट हो चुका है यहाँ से बुलिश। क्लियर है बात। अब देखो, अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो आपको क्या लग रहा है कि यह ऊपर में ग्रीन का ये रेड कैंडल नहीं बना होगा, हो सकता है यहाँ पर रेड बना होगा। तो हम कब समझेंगे कि ये टॉप बनेगा, जब ये इसका ब्रेकआउट नहीं दे। क्लियर है बात। ये नीचे में ही आकर के नीचे ही रह जाता तो ये हमारा टॉप हो जाता, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, घसक के यहाँ चला गया होगा फिर ग्रीन कैंडल। अब हमें वेट करना है कि भाई इसका ब्रेकआउट देगा तो ये टॉप कहलाएगा, लेकिन क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो हो सकता है यहाँ पर भी ग्रीन बना होगा, लेकिन फिर से इसको ब्रेकआउट दे करके देखिए मार्केट ऊपर चला गया। आई होप आप सभी को दिख रहा है। तो आपको जैसे ही ये बने तो आपके उसके उल्टे डायरेक्शन में ब्रेकआउट को देखना है। अब जैसे कि यहाँ पर बन गया, देखिए जरा रेड कैंडल, ठीक है, लेकिन अगर रेड जो है ये बन गया साइन, अगर ये इसका ब्रेकआउट देता फिर ये रेड ऊपर घसक जाता, लेकिन क्या हुआ, रेड यहाँ से ऊपर घसका नहीं घसका। तो अब जब ऊपर नहीं गया तो ये वाला जोन जो है ना आपको ये आपको मार्क कर लेना चाहिए। अब जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देता तो बस, अब जैसे ही ये कैंडल नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऊपर नहीं जा रहे, तो हमें मैसेज मिल गया सिग्नल कि भाई साहब क्या बन चुका है, टॉप बन चुका है। अब डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा अब यहाँ पर पोजीशन ट्रेड बना लीजिए, एंड देन मार्केट आ गया नीचे। क्लियर है। अब देखिए मजे की बात, जैसे मैंने आपको बोला है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन बना लिया, तो यहाँ पर आप ये मत समझो कि ये बॉटम है। आप ये गलती समझने का गलती कभी मत करना, मैं तरीका बताया मैंने आपको। ये बॉटम कब कहलाएगा, जब इसका ब्रेकआउट दे देगा। ये देख रहे हो ना, जब ये इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाने लग जाएगा तब आप समझ जाना कि भाई बॉटम बना चुका है। लेकिन अगर मार्केट कल इसको ब्रेकआउट देगा तो ये ग्रीन कैंडल नीचे घसक जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर गैस आपको इस तरह से मार्केट के डायरेक्शन को पता लगाने में मदद करता है। तो ये मैंने आपको स्विंग ट्रेड के बारे में बताया। अब चलिए मैं आपको जो है स्टॉक्स में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार डे ट्रेडिंग में बता देता हूँ कि आप बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे कीजिएगा इस इंडिकेटर के हेल्प से ट्रेड। तो देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये इस दिन जो है मार्केट 1 तारीख वाला, ठीक है, मार्केट क्या हुआ, अप साइड में रैली दिया, ठीक है, यहाँ से यूँ गई। देखिए ये बॉटम बना लिया था, इसको ब्रेकआउट दिया था, नहीं दिया था, मार्केट यहीं से कर गया रिवर्स। अब देखिए मार्केट जैसे ही ऊपर गया, एक बड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर रेड सिग्नल दे दिया कि भाई रिवर्स, और यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना। जैसे ही ये बड़ा कैंडल बना तो भाई इतना बड़ा कैंडल बनने से ही पता चलेगा कि भाई ये क्या बन चुका है, टॉप। यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो बस हमें यहाँ एंट्री मार लेना चाहिए और यहाँ पर आराम से होल्ड करते यहाँ तक के पोजीशन के लिए, तो हमें पोजीशन मिल जाता आराम से। क्लियर है बात। अब उसी तरह से जैसे ही नीचे आया, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो है आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए अब देखिए इसको अगर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकआउट देता तो ये ग्रीन कैंडल और नीचे घस सकता। अब ये ग्रीन कैंडल जरूरी नहीं कि यहीं बना हुआ है, यहाँ भी बना होता, लेकिन ये मार्केट नीचे इसका ब्रेकआउट दिया तो नीचे घसक गया। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देते हैं, कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाता तो ये क्या हो जाता, हमारा बॉटम बन जाता। क्लियर है। लेकिन मार्केट नीचे दे दिया, ब्रेकआउट नीचे आया, यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल बना होगा, है कि नहीं। तो मार्केट जो ऐसे का कुछ पैटर्न बना के ऊपर गया ही नहीं, ये इसको ब्रेकआउट दे करके जाना चाहिए था। प्राइस एक्शन जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पर गया हमारा, समझे, तो देखिए जब मार्केट, हमें पहले क्या करना है, मार्केट के ट्रेंड को पता लगाना है। क्लियर है। तो जब भी आपको रेड का सिग्नल मिले समझ जाना एकदम ये ट्रू सिग्नल दे रहा है आपको, ठीक है। अगर मार्केट नेगेटिव में तो आवरली चार्ट पे जाकर के आप क्या कीजिए, मार्केट का ट्रेंड को पता लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, मार्केट का ट्रेंड पता लगा लीजिए कि भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। उसी हिसाब से आप डे ट्रेडिंग में सिग्नल को कैप्चर कीजिए। अगर ये नेगेटिव है तो जब भी ये रेड का सिग्नल दिए आप तब एंट्री मारो, कुछ पैटर्न बनने पर, ऐसे नहीं जैसे ये रेड बना एंट्री मार लीजिए, नहीं। यहाँ क्या कीजिए, ये वाला पैटर्न को देखिए, देख रहे हो ना, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री मार लेते हैं आप, एंड देन आपको यहाँ मिल जाता सिग्नल, ठीक है। वैसे ही यहाँ से लगातार एक बार भी ये सिग्नल नहीं दिया है, बोले तो ग्रीन का यहीं आकर के दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर भी दिया हुआ हो, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और वैसे यहाँ से एक बार भी रेड नहीं आया, यहीं से रेड आया है और ये लगातार गिरते ही आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डे ट्रेडिंग में ट्रेड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको किस साइज ट्रेडिंग, फिर बाद में मत कहना
कि भाई ये तो कमेंट बॉक्स में कि ये तो घसक रहा है रेड वाला यार, जैसे जैसे कैंडल बनते जा रहा है। तो ये घसकता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जैसे जैसे कैंडल बनेगा वैसे वैसे टॉप बॉटम ये भी होता रहता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि टॉप बॉटम बना है या नहीं, बस। और टॉप बॉटम कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने बोला था, जो मैं बाइंग किए हुआ, मैंने जो खरीदे हुआ है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट में पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके आपको 1 मिनट, ये रहा, इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स है जो मैंने सेलेक्ट किए हुआ है, मैंने बाइंग किए हुआ है, और मैं आपको जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेकर के आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने जो है AFFLE को खरीदे हुआ है, डॉक्टर रेड्डी को खरीदे हुआ है, ठीक है, गोदरेज CP को खरीदे हुआ है, टाटा स्टील को खरीदे हुआ है, इन तीनों को ही मैंने खरीदे हुआ है। अब मैं आपको इन तीनों को ही मैं आपको दिखाऊंगा, सो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। अब मैं इन सबको सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर चला जाता हूँ AFF करके जो है वो वाला, ठीक है, कि मैंने इस इंडिकेटर की हेल्प से मैंने कैसे ख़रीदा है, मैंने कैसे टॉप बॉटम की हेल्प से मैंने इस चीज़ को लिया है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कहाँ गया, AFFLE, ठीक है। ये स्टॉक है जिसको मैंने लिए हुआ है, कहाँ गया AFFLE, ये क्यों नहीं आया यहाँ पर, अच्छा एक मिनट यहाँ आना है। एक्चुअली में ये क्रिप्टो पे गया हुआ है, हाँ ये रहा सबसे ऊपर में। अब देखिए मैंने इसको तो ले लिया हुआ है। 1 मिनट पहले मैं चार्ट को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या करना है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, क्लियर है बात। अब देखिए मैंने यहाँ पर कैसे इस चीज़ को लिए हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वैसे तो यार इजराइल वाला ये सब जो चल रहा है ना, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे भाग जाता है, तो कुछ गारंटी नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया मैं दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना ना, तो बस मैंने वेट करने लगा कि भाई मार्केट को ऊपर जाने दो। तो ये वाला जो कैंडल है आपका, ये इसके ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे, अब देखो ये जो इंडिकेटर है आपको अर्ली एंट्री देता है, यानी कि आप इसकी हेल्प से जल्दी भी एंट्री मार लोगे। और क्योंकि स्विंग ट्रेड वालों का क्या है, 10 दिन हो गया या 7 डेज हो गया या 15 दिन, जितने दिनों में उसको ट्रेड में टारगेट मिल जाता है वो निकल जाता है। तो जैसे ही ये वाला कैंडल बनाया ना उसने, ये वाला कैंडल मैंने यहाँ पर एंट्री मारी हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद से मैं इसको होल्ड किया हुआ हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो इसी के हेल्प से मैंने इसको देखा यहाँ पर, भाई ये बॉटम बना चुका है, नीचे नहीं जा रहा है और ये मार्केट में यहीं है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अब इसका SL भी मैंने लगाया हुआ है, तो मैं बताऊँ आपको SL कैसे लगाना है। अब जिस कैंडल पे बाइंग किया हो ना, उसी कैंडल के लो के नीचे में यहाँ पर आप इसका SL लगा दो। तो मैंने पहला स्टॉक जो लिए हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ज़रा, और यहाँ पर मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, ये रहा। अब देखिए अब मैंने इसको भी लिया, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये रहा, क्लियर है। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी में ये बता रहा है मुझे कि भाई मैं बॉटम बना चुका हूँ और मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, तो मुझे कुछ पैटर्न बनने देना है, कुछ ब्रेकआउट होने देना है। तो यहाँ पर ये बॉटम बनाया था, क्लियर है बात। तो बस क्या किया मैंने, ये जो था ना इसके ब्रेकआउट पे हमने एंट्री मार लिया था यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये रहा, और अभी मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अब देखिए कहाँ तक जाता है, हो सकता है यहाँ जाए, जब मुझे लगा मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर रेड्डी में भी इस तरह से बोले तो कैप्चर किया है बॉटम को, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब देखिए यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए भाई, देखिए ध्यान देखिए, क्योंकि अगर नीचे आना होता तो ये यहीं से नीचे आता, क्लियर है बात। अब आगे देखो जरा, उसके बाद मैंने और भी जो स्टॉक्स लिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे गोदरेज का, ठीक है, मैंने गोदरेज में कुछ ज़्यादा ही अर्ली एंट्री मार लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ गोदरेज CP करके, ठीक है। तो देखिए जरा मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये बुलिश पिन बार कैंडल बनाया है, तो इसीलिए मैंने देखा कि यार यहाँ पर जो है ना यहाँ से रिवर्स आ सकता है मार्केट में। तो ये इंडिकेटर ने भी मुझे बता दिया कि भाई ये बॉटम बना चुका है। वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ ब्रेकआउट पर ही आपको एंट्री मारना है, तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हो आप तभी एंट्री मारिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसके हेल्प से मैं ट्रेड लेता रहता हूँ, इसीलिए मैंने इसके हेल्प से जल्दी जो है ट्रेड मार लिया, क्योंकि कैंडल भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये सपोर्ट वाला इलाका भी है, और ये इंडिकेटर भी बता रहा है कि भाई मैं बॉटम बना चुका हूँ, यहाँ से रिवर्स जाऊँगा तो मुझे जितना पॉइंट लेना होगा मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये थर्ड ट्रेड हुआ। एंड देन उसके बाद है आपका यहाँ पर टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील जो है आपका हाँ ये रहा, ठीक है। तो टाटा स्टील मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये, क्योंकि अभी बहुत कम कीमत चल रहा है वैसे तो इसका। एंड देन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहीं से मार्केट गया है इसमें ऊपर, देख रहे हो ना। तो क्योंकि यहाँ पर ये बॉटम बना चुका था, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना, देखो कितना मज़ेदार है, मैंने आपको बोला ना
देखिए इस ये जो इंडिकेटर है आपको गजब बहुत अच्छा ट्रेड देता है गाइस। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद चेक कीजिएगा, मेरे बताए हुए जैसे मैंने बताया ना वैसे ही कीजिएगा। पहले आप उसका बॉटम बना लेने दो एंड बॉटम बनाने के बाद कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट देने दो। बताइए अगर आप मान के चलिए यहाँ पर अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाए होते कि भाई इतने पे बाय हो जाए मेरा, तो आज आपको देखिए कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता और आपको ये टॉप में ही निकाल देता। देखिए ये टॉप यहाँ पर ये बता रहा है कि ये टॉप बना चुका है, लेकिन अभी मार्केट में मैं होल्ड हूँ, अभी मैंने निकला नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टॉप बना, अगर आपको लग रहा है कि निकलना है तो निकल जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से निकल भी सकते हो। तो इस तरह से ये इंडिकेटर गैस काम करता है, ठीक है। चलिए अब मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ आपको मोबाइल में ये इंडिकेटर सर्च करके बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ अपने स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, अपने इस क्रोम के ऊपर आपको जाना है, इस तरह से क्लियर है गैस। आपको क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना है, ठीक है। क्रोम के ऊपर जैसे ही जाओगे आप इस तरह से ये ओपन हो जाएगा आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग भी। और इंडिकेटर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है RSI स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, ऊपर में आ गया, इसको इस तरह से ऐड कर लेना है और ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसमें सेटिंग भी है कुछ, मैं आपको मोबाइल में ही दिखा देता हूँ, उसमें दिखा दूंगा। इसके सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है। RSI ओवरबॉट 70 रहने दे रहा है, ओवरसोल्ड 30, RSI का लेंथ 7 है, 7 ही रहने दे रहा, और स्टाइल विस्टाइल जैसा है वैसे इसको ओके कर देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो सेम तरह का आपको यहाँ पर भी है, एक मिनट मैं इसको पहले हटा लूँ ज़रा। देखिए इसके सेटिंग में आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पर जो इसका सेटिंग है आपको कुछ भी नहीं करना है इसके सेटिंग में। मैं पहले इसको साफ कर लूँ ज़रा एक बार। चलिए हो गया। अब देखिए RSI का लेंथ 7 ही रहने देना है, RSI का ओवरसोल्ड 7, ओवरबॉट 30 रहेगा, और स्टाइल में जो जैसा है वैसे ही रहने देना है आपको, बस हो गया यही, इसमें कुछ सेटिंग करना ही नहीं है, ठीक है। और कैसे एंट्री मारना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।